बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 29 अप्रैल 2026 रोज़ सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी ट्रैफिक हुकाम ने 3 ऐसी हालात की निशानदेही की है जिनमें सड़क की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हैज़र्ड लाइट का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक ने ड्राइवर्स पर जोर दिया कि वो अपनी हैज़र्ड लाइट्स इस्तेमाल करें और सड़क पर किसी भी गैर मुतवक्के खतरात का सामना करने पर उन्हें ऑन करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रोकथाम का इक़दाम सड़क की हिफाजत को बढ़ाने में एक अहम कदम है। उन्होंने 3 ऐसी सिचुएशंस की वजाहत की है जहां पर ये इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जब आप ट्रैफिक हादसा देखें तो अपने पीछे आने वाली गाड़ियों को अलर्ट करने और बाद में होने वाले तसादुम को रोकने के लिए हैज़र्ड लाइट का इस्तेमाल करें। जब ट्रैफिक के रश में अचानक इजाफे का सामना करना पड़ता है तो फौरी तौर पर रफ्तार को कम करना ज़रूरी होता है। मौसमी हालात में गाड़ी चलाना जिसमें नज़र कम आता हो, जैसे कि धुंध, बारिश या धूल वगैरह, और इंतज़ामिया ने इस बात पर जोर दिया कि इन गाइडलाइंस पर अमल होने से एक्सीडेंट से बचा जा सकता है और सड़क पर इस्तेमाल करने वालों की ज़िंदगी और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सकता है। वीज़े की मियाद ख़त्म होने पर क़याम करने पर 50,000 रियाल तक जुर्माने और कैद का इंतबाह। सऊदी वज़ारत दाखिला ने फिर कहा है कि वीज़े की मियाद ख़त्म होने पर जो कोई भी सऊदी अरब से रवानगी में ताख़ीर करेगा उसे 50,000 रियाल तक जुर्माना, 6 माह तक कैद और डिपोर्ट की सज़ाओं का सामना करना होगा। SPA के मुताबिक वज़ारत ने बयान में हज सीज़न 2026 के ज़वाबित की पाबंदी करने, आज़मीन की सेफ्टी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका हुकाम के साथ ताउन पर जोर दिया। बयान में कहा गया ज़वाबित की खिलाफवर्जी पर कानूनी सज़ा दी जाएगी। याद रहे कि हज वीज़ा होल्डर के अलावा किसी को भी 18 अप्रैल से मक्का में दाखिल होने या वहाँ क़याम करने की इजाज़त नहीं। हज वीज़ा होल्डर के अलावा दीगर विज़िट या दीगर किस्म की आर्जी वीज़ा रखने वालों का इस मुद्दत के बाद मक्का में क़याम गैर कानूनी तस्वुर किया जाता है। वज़ारत की जानिब से उम्रा वीज़ा होल्डर को सख्ती से हदायत की गई थी कि वो 18 अप्रैल 2026 तक अपने मुल्कों को रवाना हो जाएँ। फॉल्कनरी इवेंट 2026 सऊदी फॉल्कन्स क्लब ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। सऊदी फॉल्कनर क्लब ने 2026 के लिए फॉल्कनरी इवेंट्स के शेड्यूल का ऐलान किया है जिसमें मुख्तलिफ सरगर्मियाँ शामिल हैं। उनका मकसद कौमी विरसे को फ़रोग़ देना और सऊदी अरब की हैसियत को एक बैनुल अक़वामी जो मरकज़ है उसके तौर पर मजबूत करना है। सरकारी खबर एजेंसी SPA उसके मुताबिक कैलेंडर का आगाज़ 5 अगस्त उसे लेकर 25 अगस्त तक इंटरनेशनल फॉल्कन फॉर्म्स की नुमाइश में वो वहाँ पर किया जाएगा, जिसमें एलीट जो ब्रीडर्स हैं वो शामिल होंगे। सऊदी फॉल्कनर जो क्लब है उसमें मुकामी फॉल्कनर क्लब के फॉल्कन्स की नीलामी 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक वो जारी रहेगी। सऊदी इंटरनेशनल जो फॉल्कनर एंड हंटिंग एग्जीबिशन है जो खित्ते में अपनी नौयत की सबसे बड़ी नुमाइश है, 1 से 10 अक्टूबर तक रियाद के शुमाल में वाक़ मलहम क्लब के हेडक्वार्टर में मुनक़्क़द होगी और इसमें सकाफ़त, तफरीह और इसके अलावा सियाहत और माहौलियाती सरगर्मियों का जो अहाता है वो किया जाएगा। अल मलोह रेस 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक जारी रहेगी, जिसमें फॉल्कन्स इनामात और टाइटल्स उसके लिए मुकाबला करेंगे। सऊदी वज़ीर हज ने अल हदीसा सरहदी चौकी का दौरा किया, आज़मीन को खिदमात की फराहमी का जायज़ा लिया। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफ़ीक अल रबिया ने अरर में अल हदीसा सरहदी चौकी का दौरा किया, आज़मीन हज को फराहम की जाने वाली खिदमात का जायज़ा लिया। SPA के मुताबिक वज़ीर हज के हमरा सिविल एविएशन अथॉरिटी के सरबराह और अब्दुल अजीज़ अल दली ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी के जो कमिश्नर हैं वो भी मौजूद थे। डॉक्टर तौफ़ीक अल रबिया उन्होंने चेक पोस्ट पर आज़मीन उनके इस्तकबाल और उन्हें फराहम जो की जाने वाली सर्विसेज हैं उस पर इत्मीनान का इजहार किया और मुख्तलिफ इदारों की जानिब से जो फराहम की जाने वाली खिदमात हैं उसका भी जायज़ा लिया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात का OPEC+ छोड़ने का ऐलान, फैसला 1 मई से नाफिज होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मंगल को ऐलान किया कि वो तेल पैदा करने वाले मुल्कों की तंजीम OPEC से 1 मई से अलहदा हो जाएगा। अमरीकी खबरसां इदारे AP के मुताबिक अमारात ने OPEC छोड़ने का ऐलान सरकारी न्यूज़ एजेंसी वॉम के ज़रिए जारी एलामिया में किया। अमारात का कहना है ये फैसला UAE के तवीलुल मुद्दत तज़वीराती और इक़्तिसादी विजन और बदलते हुए तवानाई के मंजरनामे की अक्कासी करता है, जिसमें मुल्की तवानाई की पैदावार में तेज़ रफ्तार सरमायाकारी शामिल है। आलमी तवानाई मंडियों में एक ज़िम्मेदार, काबिल एतमाद और मुस्तक़बिल पर नज़र रखने वाले किरदार के अज़म को मज़ीद मजबूत बनाना है।
कोई भी इदारा किसी को नाहक गिरफ्तार करने का मजाज नहीं। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के एक अहदेदार ने कहा है कि गैर कानूनी तरीके से शहरी को गिरफ्तार करने वाले इदारे के जिम्मेदार का एहतसाब होगा। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अहदेदार के मुताबिक कोर्ट इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल इदारे ने उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जिसकी वजह से कानूनी डॉक्यूमेंट के बगैर मुतलका सरकारी इदारे ने एक शख्स को गिरफ्तार किया और इस हवाले से मिलने वाली शिकायत के बारे में पूछताछ की गई। मुतलका इदारे को तहरीरी तौर पर हदायत की गई कि वो फौजदारी कानून की दफ़ा 40 के मुताबिक फौरी इक़दाम करे जिसने एक शख्स को नाहक गिरफ्तार किया और कोर्ट इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल सेक्शन नाहक गिरफ्तारी के वाक़यात की छानबीन जारी रखे हुए हैं। किसी शख्स को कानूनी बुनियाद के बगैर हिरासत में नहीं लिया जा सकता। इस हवाले से जो शिकायत मिलती हैं उन पर बारीक बीनी से कार्रवाई की जाती है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि हर शख्स को हक हासिल है और कानून हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। कोई भी इदारा किसी को नाहक गिरफ्तार करने या कानून से हटकर हिरासत में लेने या उनकी आज़ादी महदूद करने का मजाज नहीं। बयान में कहा गया गिरफ्तारी सिर्फ उन सूरतों में ही हो सकती है जिनकी कानून ने इजाज़त दी है। आबनाए हुर्मज़ जो है उसका बहरान सऊदी मंदूब ने आलमी तजारत और तवानाई के सलामती को लाहक ख़तरात से खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब के मंदूब अब्दुल अज़ीज़ अल वासिल ने आबनाए हुर्मज़ में तातुल के बाइस आलमी तजारत और तवानाई की सलामती को लाहक ख़तरात से खबरदार किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी मंदूब ने समुद्री सलामती और नकलो हमल की आज़ादी से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के आला सतह के इजलास में बात करते हुए इलाकाई कशीदगी और वसी तर आलमी बहरानों के सिलसिले में अहम आबी गुज़रगाहों ख़ुसूसन आबनाए हुर्मज़ के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब दुनिया एक गैर मामूली मुआशी, समाजी, सियासी और माहौलियाती बहरान के असरात से निमट रही है, समुद्री नकलो हमल की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाना पहले से कहीं ज़्यादा जो है वो अहम हो गया है। सऊदी अरब विजन 2030 आलमी चैलेंजेस के बावजूद अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस बात पर इत्मीनान का इज़हार किया कि सऊदी अरब में विजन 2030 के टारगेट अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। आलमी सतह पर मौजूद चैलेंजेस के बावजूद 2030 के तहत ज़बरदस्त कामयाबियाँ मिल रही हैं। आलमी सतह पर पैदा होने वाले चैलेंजेस में उन्होंने कहा कि मुआशी शोबे में आने वाले उतार चढ़ाव, सियासी कशीदगी और अफरा तफरी के अलावा इलाकाई और बैनुल अक़वामी सतह पर एक दहाई से जारी मसाइल के बावजूद सऊदी विजन ने अपनी पेशरफ्त को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा यह इसलिए मुमकिन हुआ कि ये तज़वीराती मंसूबे, मालियाती पॉलिसीज़ फ्लेक्सिबल मगर दूर अंदेशी की बुनियाद पर एक मुतहरिक अप्रोच के साथ इसको देखा गया। एसपी के मुताबिक वली अहद ने हुकूमती इदारों को हदायत की है कि वो अपनी कोशिशें इसी शद्दोमत से जारी रखें। जो भी मौक़े सामने आ रहे हैं उन्हें बुरकार लाने की हिकमत अपनाई जाए और सऊदी अरब के बेहतरीन मफाद को सामने रखते हुए अवाम और मुआशरत के हक़ में इक़दाम किए जाएँ। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम।